हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। देखो इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो थ्योरम आती है। थ्योरम 7.6, तो एनसीईआरटी थ्योरम 7.6 में क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, कि अगर ट्रायंगल के दो साइड्स अनइक्वल है मतलब कि वो बराबर नहीं है, द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लॉन्गर। तो जो भी अपोजिट साइड के एंगल होगा वो क्या होगा, लॉन्गर होगा, या ये कह सकते हो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब देखो इसको समझते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है। हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो इस ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। मान लेते हैं इस ट्राइंगल में जो ए सी है ये इस ए बी से क्या है, ज्यादा है। तो देखो अगर ए सी ए बी से ज्यादा है तो थ्योरम में क्या लिखा है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर लार्जर साइड। अब लार्जर साइड क्या है, इस ए सी और ए बी में लार्जर साइड क्या हुआ, ए सी। तो ए सी के अपोजिट जो भी एंगल होगा वो ए बी के अपोजिट जो एंगल होगा उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, एंगल बी। और ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, एंगल सी। तो अगर ए सी ए बी से ज्यादा है तो ए सी के अपोजिट वाला एंगल, देखो ए सी के अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, जो भी ए पी के अपोजिट एंगल होगा। तो इफ ए सी ग्रेटर देन ए बी देन एंगल बी इज क्या होगा, ग्रेटर देन सी। और यही क्या है हमारे यहाँ पे, यही थ्योरम है, थ्योरम 7.6, कि दो साइड्स अगर हमारे ट्राइंगल में अनइक्वल है तो जो एंगल अपोजिट होगा लार्जर साइड के वो क्या होगा, लॉन्गर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये बोलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कि इफ ए बी ग्रेटर देन बी सी, कि ये जो ए बी है अगर बी सी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। अब देखो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, फिर सी। तो ए बी के अपोजिट एंगल सी और बी सी के अपोजिट एंगल ए, देन एंगल सी इज ग्रेटर देन क्या, एंगल ए। तो ये हमारी यहाँ पे पहली थ्योरम है इनइक्वालिटीज के अंदर। ठीक है। सेकंड थ्योरम देखो यहाँ पे आती है थ्योरम 7.7। इसमें क्या है, ये 7.6 का क्या है, कन्वर्स है, उसी का उल्टा है। देखो वहां पे साइड्स गिवन था, साइड्स के बीच में रिलेशन गिवन था, साइड्स के बीच में इनइक्वालिटी गिवन थी, हमने एंगल के बीच में इनइक्वालिटी निकाला। यहाँ पे एंगल के बीच में इनइक्वालिटी दे रखा है, हमें साइड्स में लेके जाना है। तो देखो क्या बोल रहा है, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, कि जो भी लार्जर एंगल के अपोजिट साइड्स होगी वो क्या होगी, वो सबसे बड़ी होगी। देखो इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ट्राइंगल है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो देखो पहले हम दो एंगल में रिलेशन लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी, इफ एंगल ए एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। देखो ये हमने मान लिया कि एंगल बी जो है एंगल सी से क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, देखो एंगल बी के अपोजिट, बी एंगल ये है तो एंगल बी के अपोजिट जो साइड आएगी वो ये साइड आएगी। एंगल सी है तो एंगल सी ये है हमारे पास, और एंगल सी के अपोजिट जो साइड आएगी वो ये साइड आएगी। तो बोल रहा है कि अगर एंगल बी एंगल सी से ज्यादा हुआ देन क्या होगा, कि एंगल बी के जो अपोजिट जो साइड होगा, एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी, और एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो अगर बी ग्रेटर देन सी देन ए सी ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी। तो यही है हमारा थ्योरम 7.7, कि किसी भी ट्राइंगल में जो साइड होगा लार्जर एंगल के वो क्या होगा, लॉन्गर होगा, वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि एंगल ए ग्रेटर देन है किससे, या एंगल ए लेस देन है किससे, बी से। ठीक है, बी इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए लेस देन बी, इसका मतलब एंगल बी इज ग्रेटर देन ए। तो देखो ए के अपोजिट कौन सा एंगल साइड आएगा, ए के अपोजिट कौन सा साइड आएगा, बी सी। और बी के अपोजिट कौन सा साइड आएगा, ए सी। देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, या बी सी इज लेस देन ए सी। तो हम ये भी बोल सकते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल्स में से जो बड़े वाला एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर दो साइड में इनइक्वलिटी गिवन है तो जो बड़े वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही है हमारा थ्योरम 7.6 एंड थ्योरम 7.7।
देखो जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये हमने ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, और यहाँ पे हमें साइड्स गिवन है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल। तो देखो लार्जेस्ट साइड कौन सी है यहाँ पे, पी क्यू, लार्जेस्ट साइड पी क्यू है, तो जो भी लार्जेस्ट साइड के अपोजिट एंगल है वही एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो एंगल आर है ये इस एंगल पी से भी ज्यादा होगा, और यही एंगल आर इस क्यू से भी ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम एंगल क्यू और पी में देखें तो क्यू और पी में कौन सा ज्यादा होगा, देखो क्यू आर कितना है 5 है, पी आर कितना है 6 है, ये जो क्यू आर है ये छोटा है किससे, पी आर से। तो अगर क्यू आर छोटा है पी आर से, तो इन एंगल क्यू और एंगल पी में क्या रिलेशन बनेगा, तो देखो क्यू आर के अपोजिट कौन सा एंगल, क्यू आर के अपोजिट एंगल है पी, और पी आर के अपोजिट कौन सा एंगल क्यू, तो अगर पी आर ज्यादा है क्यू आर से तो एंगल क्यू ज्यादा होगा किससे, पी से। तो देखो एंगल आर तो सबसे बड़ा है, ठीक है, एंगल आर तो पी से भी ज्यादा है, एंगल आर क्यू से भी ज्यादा है, तो अगर मैं इन तीनों एंगल में मैं इक्वलिटी बनाऊं तो क्या बन जाएगा, एंगल आर तो सबसे छोटा है। अब देखो ये जो एंगल पी है ये आर से भी छोटा है, ये जो एंगल पी है ये इस क्यू से भी छोटा है, इसका मतलब एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, एंड एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। तो ये हमने इनइक्वलिटी बना ली, तीनों एंगल में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो देख लो यहाँ पे जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा आया है, देखो एंगल पी, ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा आया है, ठीक। तो यही है हमारा इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल। इसी तरीके से हमें अगर एंगल में इनइक्वालिटी गिवन हो तो हम साइड्स को बता सकते हैं कि कौन सा साइड छोटा होने वाला है और कौन सा साइड बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम 7.8, थ्योरम 7.8, देखो थ्योरम 7.8 में क्या गिवन है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो दो साइड्स होगी उनका सम तीसरी साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो ये प्रॉपर्टी तो हमने पहले ही पढ़ लिया, जब मैंने इंट्रोडक्शन आपको कराया था तो तब वहां पे बताया था। अब यहाँ पे हम उसको प्रूफ करते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के दो अंदर दो साइड का सम तीसरे से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि गिवन क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, हमें एक ट्राइंगल गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूव कि किसी भी दो साइड का सम, तो मान लेते हैं हमें शो करना है यहाँ पे ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन क्या, बी सी। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करने से पहले यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट हमें करना है। कंस्ट्रक्शन देखो हमें दो साइड का सम जो लेके आना है वो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो जो दो साइड का सम लिया है उनमें से हमें एक साइड को एक्सटेंड करना है। यहाँ पे ए बी और ए सी का सम ले रहा हूँ ना, तो या तो हम इस ए बी को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें या इस ए सी को एक्सटेंड कर दें। मान लेते हैं हम इस ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, हमने ए बी को एक्सटेंड कर दिया किसी पॉइंट डी तक, और हमें इस ए बी इस बी ए को डी तक इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि ए से सी और ए से डी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। हमें इस ए सी को इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि ए से सी जितना है उतना ही ए से डी हो जाए, और उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, डी सी को। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, एक्सटेंड बी ए टू डी, बी ए को डी तक एक्सटेंड करा सच डेट, इस तरीके से कि ए से डी और ए से सी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उसके के बाद क्या किया, नाउ ज्वाइन डीसी, उसके बाद हमने डीसी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो अब इसके प्रूफ पे आ जाते हैं हम। प्रूफ यहां पर इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो देखो ए सी डी के अंदर क्या होगा, यहां पर हम मान लेते हैं ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4। अब देखो ट्राइंगल ए सी डी के अंदर जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर,
ये तो बाय कंस्ट्रक्शन आया, हमने एक्सटेंड इस तरीके, हमने पॉइंट डी इस तरीके से कंसिडर किया था कि ए से सी और ए से डी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ए सी इक्वल टू ए डी हो गया। अब ए सी और ए डी के अपोजिट जो एंगल है, देखो भाई ए सी के ट्राइंगल ए सी डी में अगर हम देखें तो ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 4, एंड ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 3। इसका मतलब ये जो एंगल 4 है और जो एंगल 3 है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था ये प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, कि अगर इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 3 के, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये जो एंगल बी सी डी है इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी। देखो ये जो बी सी डी है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी लिख सकते हैं। मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये क्या आ गया हमारा, एंगल बी सी डी। अब अगर एंगल बी सी डी एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है तो देखो यहाँ पे फिर ये लिखा जा सकता है, एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन किससे, एंगल 3। क्योंकि जब दो एंगल का सम बी सी डी मिल रहा है तो जैसे ही यहाँ पे 2 हटाएंगे तो बी सी डी क्या होगा, इस 3 से ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लेते हैं अगर 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 30 प्लस 60 है, तो देखो अगर 90 30 प्लस 60 है यानी कि ये दो नंबर मिलकर 90 दे रहा है, तो जो 90 होगा ये 90 ये 30 से तो ज़्यादा ही होगा, और यही 90 ये किससे होगा, 60 से भी ज़्यादा होगा। यानी कि उन दो नंबर से अगर एक अलग अलग कंपेयर करूँ तो उनसे तो ये ज़्यादा ही होगा। तो सेम यहाँ पे क्या, अगर एंगल बी सी डी 2 प्लस 3 है तो एंगल बी सी डी 3 से तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अभी हमने पढ़ा कि जो एंगल 3 है वो किसके बराबर है, एंगल 4। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल 4 बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू किसके, एंगल 4 के। और एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी ग्रेटर देन, इस एंगल 4 को लिख सकते हैं बी डी सी, एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल बी डी सी। तो देखो नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी के अंदर ये जो एंगल बी सी डी है ये किससे ज्यादा आया, बी डी सी से, ये तो हमने प्रूफ कर चुका। ठीक है, बी सी डी के अपोजिट, ट्राइंगल डी बी सी के अंदर चल रहा है, बी सी डी के अपोजिट कौन सी साइड आएगा, बी डी आएगा। तो बी सी डी के अपोजिट साइड कौन सा आएगा, बी डी ग्रेटर देन, बी डी सी के अपोजिट कौन सा साइड आएगा, देखो बी डी सी के अपोजिट साइड बी सी आएगा। तो बी डी इज ग्रेटर देन क्या, बी सी। और यहां पे लिख देंगे कि साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, कि अगर हमें दो एंगल दे रखे हैं और उनमें से जो लार्जर एंगल है, जो बड़े वाला एंगल है, उसके अपोजिट जो साइड होगा वो क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है दूसरे साइड से। तो बी सी डी एंगल बी डी सी से ज्यादा है तो बी डी क्या होगा, बी सी से ज्यादा। अब इस बी डी को तो मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, बी डी को लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए डी। तो बी डी को हमने ब्रेक कर दिया ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन क्या, बी सी। और इसको हम लिख देंगे ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, बिकॉज जो हमारा ए डी है वो किसके बराबर है, ए सी के। और ये हमारा क्या, ये तो हमें प्रूफ करना था। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमें क्या मिल गया फाइनली, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। और हमें यही प्रूफ करना था कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, हम कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहे थे इनिशियली, ए बी सी के अंदर, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड का सम क्या होगा, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो हमेशा ग्रेटर देन आएगा, यहाँ पे हम इक्वल भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये पहले भी डिस्कस कर लिया था, आज हमने यहाँ पे ये प्रूफ भी सीख लिया है। तो यही है हमारा इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल में। तो इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल में मेनली 3 थ्योरम है। पहला क्या, कि अगर हमें दो एंगल से रखा है तो लार्जर एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो बड़ा होगा। अगर हमें साइड्स में रिलेशन दे रखा है तो लार्जर साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। और अगर एक ट्राइंगल है तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड का सम तीसरे से क्या होगा, ज्यादा होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखो अब एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9।
इसमें क्या बोला गया है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है और इस ए बी सी की साइड बी सी जो है उस पर एक पॉइंट है डी, ठीक है। सच डैट, इस तरीके से कि जो ए से डी है और ए से सी है ये क्या है, बराबर है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है और हमें शो करना है कि जो ए बी है ये इस ए डी से क्या है, ये इस ए डी से ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे हमें ये डायग्राम गिवन है, हमें गिवन है ए डी और ए सी बराबर, हमें गिवन है ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, और हमें लेके आना है ए बी और ए डी में रिलेशन, यानी कि एक इनइक्वलिटी बनाना है ए बी और ए डी में। तो देखो अब यहाँ पे अगर ए बी और ए डी है, तो अगर यहाँ पे ये ए बी और ए डी है, तो अगर ए बी और ए सी में इनइक्वलिटी लिखूँ तो भी तो यही बनेगा, क्योंकि ए डी और ए सी बराबर है। तो या तो हमें रिलेशन मिल जाए ए बी ग्रेटर देन ए डी, या अगर ये भी मिल जाता है कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ए सी आएगा हम ए सी की जगह क्या लिख देंगे, ए डी, तो जो हमें शो करना है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो अगर साइड्स के बीच में रिलेशन नहीं मिलता, अगर ऐसा हुआ कि हमें ए बी ग्रेटर देन ए सी लेके आना है, तो अगर हमें इस वाले एंगल में ट्राइंगल ए बी सी के अंदर इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में रिलेशन मिल जाए, अगर इन दो एंगल में रिलेशन मिल गया, इनइक्वालिटी मिल गई, तो हम इन दो साइड्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दो एंगल के अपोजिट जो साइड है वो ए सी और ए बी ही आ रहा है, और हमें यहाँ पे ए बी और ए सी के अंदर तो इनइक्वालिटी लेकर आनी है, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब इसको करेंगे कैसे कि इस एंगल में और इस एंगल में इनइक्वालिटी कैसे लेके आए। तो देखो यहाँ से हम इसको प्रूफ करते हैं। गिवन इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी के अंदर जो एडी है वो किसके बराबर है, एसी के बराबर है। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एसीडी। देखो अगर ये दो साइड्स बराबर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो क्या होगा, बराबर होगा। तो एडीसी इज इक्वल टू क्या हो गया, एसीडी, और रीजन क्या लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, कि अगर इक्वल साइड्स है तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम क्या करें, हम इस ट्राइंगल ए बी डी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल ए बी डी। देखो अगर हम ए बी डी ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो इस ए बी डी के लिए जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या बनेगा, ए डी सी बनेगा। तो ए बी सी एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा हमारे लिए, ए डी सी। ये जो ए डी सी है ये क्या होगा हमारा, ए डी सी इज इक्वल टू ए बी डी, ए डी सी इज इक्वल टू ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी। देखो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, तो ये दोनों कैसे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर ही होता है। अब अगर यहाँ पे ये ए डी सी ए बी डी प्लस बी ए डी है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ए डी सी इज ग्रेटर देन, ए डी सी इज ग्रेटर देन किससे, ए बी डी से। देखो ये बराबर कब होगा, जब ए बी डी के साथ बी ए डी आए, लेकिन जैसे ही ये बी ए डी यहाँ से हटेगा तो ये वाला तो बढ़ जाएगा लेकिन ये कम हो जाएगा। देखो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम लिखते हैं 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो ये 5 जो है ये कब है बराबर, जब 2 और 3 का सम करेंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ से 2 रिमूव किया तो ये क्या बनेगा, 5 3। अब कौन सा ज़्यादा है, ये बढ़ जाएगा। अगर मैं ये 3 रिमूव कर देता हूँ उधर से आरएचएस में से, तो 5 इज ग्रेटर देन क्या, 2, क्योंकि जब 2 का सम है तब वो 5 के बराबर है। लेकिन अगर एक नंबर रहा इनमें से, फिर तो ये एलएचएस ज़्यादा हो जाएगा आरएचएस से। तो यहाँ पे भी हमने यही किया कि अगर इन दो एंगल का सम एडीसी है, तो जैसे ही हमने ये बी ए डी रिमूव किया यहाँ से, तो ये वाला कम पड़ गया, तो उधर वाला अपने आप क्या हो गया, ज़्यादा। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, इनइक्वलिटी। तो देखो इनइक्वलिटी के लिए हमें बस सिर्फ हटाना है, हमें इससे मतलब नहीं है ये कितना एंगल है, ठीक है, ये कितना भी हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या है, जैसे ही हमने हटाया, ये चाहे हमारा 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो कितना भी हो ये, ठीक है, लेकिन ये कम तो हो जाएगा ना जैसे ही हटेगा। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी बन गया। अब अभी हमने पढ़ा कि जो ए डी सी है ये इस ए सी डी के बराबर है, तो इस ए डी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए सी डी इज ग्रेटर देन ए बी डी।
यहाँ पे रीजन लिख देते हैं क्यों, बिकॉज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू किस, क्या, ए सी डी। तो देखो ये किस किस एंगल में रिलेशन आ गया, एंगल ए सी डी इस वाले एंगल में और एंगल ए बी डी इसमें। अब इस ए सी डी को मैं ए सी बी लिख सकता हूँ, ए सी डी को एंगल ए सी बी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से ए बी डी को एंगल ए बी सी लिखा जा सकता है। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमारा जो फाइनली मिला, हमें रिलेशन क्या मिला, एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। ये तो हम प्रूफ कर चुके ऊपर। अब ए सी बी के अपोजिट जो साइड होगा ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, हमें देखना है ए बी सी के अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी में ए सी बी के अपोजिट साइड ए बी, तो ए सी बी के अपोजिट साइड ए बी ग्रेटर होगा किससे, जो भी ए बी सी के अपोजिट आएगा। तो ये रहा ए बी सी, इसके अपोजिट साइड कौन सा, ए सी। तो ए बी इज ग्रेटर देन किसके, ए सी। लेकिन हमें क्या लेकर आना है, हमें यहाँ पे ए डी लेकर आना है। तो देखो ये तो हमें गिवन था कि जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए डी के, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर, ए डी। तो ए सी की जगह क्या लिख दिया, ए डी। तो ये हमारा क्या आ गया कि जो ए बी है वहाँ यहाँ पे ए डी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताएं।